नमस्कार। आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरी प्यारी बहनें जिन्होंने महिला सुपरवाइज़र का फॉर्म डाल दिया है और वो अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रही होंगी, तो आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप एक नए स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रही होंगी। पर एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको सिलेबस का नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या किस टॉपिक से कितना आ रहा है और क्या आ रहा है। तो उसके लिए आप सबसे पहले ईएसबी के वेबसाइट से जाइए, रूल बुक से सिलेबस डाउनलोड कीजिए, या फिर आपने जो भी पब्लिकेशन का बुक लिया है और ई बुक लिया है सिलेबस उसमें भी मेंशन है, पर जिसमें नंबरिंग हो कि जो रूल बुक है उसमें प्रॉपर नंबर दिए हुए हैं कि इस टॉपिक से इस इतने नंबर का आएगा। तो आप सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लें या फिर उसका प्रिंट निकलवा लें, और आप जो भी चीज़ पढ़ रही हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रही हैं, आप ये देखिए कि आप जिसमें इतना टाइम वेस्ट कर रही हैं, पढ़ रही हैं, और टाइम जैसे कम बचा हुआ है, तो आप ये देखिए कि आप जिसके पीछे पड़ी हुई हैं कि कितने नंबर का आएगा। सबसे पहले आपको वैल्यूएशन करना है कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर से आने हैं, तो आपको उस स्ट्रेटजी के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। जैसे कि मैथ है, मैथ 8 से 8 नंबर का आएगा, उससे अधिक नहीं आएगा। और आपको लगता है कि मैथ बहुत कठिन है, इसके लिए मुझे सबसे पहले मैथ को ही ख़त्म करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप छोड़ दीजिए, आप एक ईज़ी तरीके से मैथ भी पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का, तो उसको 200 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ये सोचिए, क्या आपकी स्पीड इतनी अच्छी है कि कठिन से कठिन मैथ का सवाल आ जाए और आप उसको सॉल्व कर लें। पहले तो आपको ये देखना है। हाँ, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और आपकी मैथ्स की स्पीड बहुत अच्छी है तो आप मैथ में कंटिन्यू आप प्रैक्टिस कर लीजिए। पर आप एक एवरेज हैं तो थोड़ा बहुत देख लीजिए। पर आपसे बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप सिर्फ केवल मैथ ही पढ़ने के पीछे पड़े हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपका टाइम जो है वेस्ट होगा। सबसे पहले आप इजी पोर्शन को बहुत अच्छी तरीके से, इजी और जिसका जो वेटेज होता है ज़्यादा नंबर का आता है, उसको आप तैयार कीजिए। जैसे कि बाल विकास है, और भी सारी प्रबंधन की थ्योरी है, कंप्यूटर वगैरह है, पोषण है, और शारीरिक संरचना है। तो आप इन सब पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करिए। रीजनिंग भी आपको छोड़ना कुछ नहीं है, पर एक ही विषय के पीछे भागना नहीं बिल्कुल भी। और ये देखना है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आप कभी भी किसी एप्लीकेशन जो होते हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा कर देखिए, या फिर आप टेस्ट लगा कर देखिए कितना टाइम लगता है। आप थक जाते हैं, आप जब सॉल्व करते करते बहुत थक जाते हैं, तो आप अभी से ही इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप उनको भी कभी कभी टाइम मिले तो आप ओल्ड पेपर लगा सकते हैं, या फिर जो एप्लीकेशन वगैरह पे फ्री टेस्ट डले होते हैं, चाहे सत्यादि शर्मा क्लासेस का आप डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे अच्छा कंटेंट है उसमें, और उससे आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। और उसमें कई फ्री कंटेंट भी हैं, और उसका तो कोर्स भी अब सस्ता हो गया है, शायद 499 का हो गया है, तो उसको भी आप, उसमें थ्योरी भी पढ़ाई जाती है, और उसमें ई बुक वगैरह भी है। एमसीक्यू वाले अलग से हैं और थ्योरी बुक अलग से है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब पढ़ने का समय आ गया है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, बुक है, तो आप उससे कंटिन्यू पढ़िए, और पुराना पढ़ा हुआ आप एक बार ज़रूर रिवीजन करिए। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लेंगे, अगर पुरानी जो आपने इतने मेहनत से पढ़ी हुई है उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा मेहनत बर्बाद जाएगा। और आप ये मत सोचिए कि बहुत कम दिन बचे हैं। आप इस 30 दिन को 60 दिन भी कर सकती हैं, इससे अधिक दिन भी कर सकती हैं। इसके लिए आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत टेंशन लेके पढ़ रही हैं, अरे मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, सब भूल रहा है,
टेंशन क्या लेना, कितना अच्छा टॉपिक है, एंजॉय करके पढ़िए। आपकी बॉडी के बारे में है, आपके न्यूट्रिशन के बारे में है, आपके बच्चों के पोषण के बारे में है, चाइल्ड डेवलपमेंट, इससे आप अपने बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो आप इसको अपने खुद के लिए पढ़िए। तो ये सोच के पढ़ेंगे ना तो आपको डर भी नहीं लगेगी, और पढ़ते रहिए। और बेस्ट ऑफ लक आप सबको। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी बनाइए और सिलेबस को ज़रूर एक बार आप लिख लीजिए, क्योंकि सिलेबस को अगर लिख लेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।